ESBD इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री के लेसन 4 का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट। अ क्वेश्चन मीन्स सवाल या प्रश्न कह सकते हैं, ऑफ मीन्स का कि ट्रस्ट मीन्स विश्वास का या भरोसे का सवाल। चैप्टर का नाम है भरोसे का सवाल और इसके जो लेखक हैं वह हैं विक्टर कैनिंग जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ से हमारा टेक्स्ट चालू हो रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ों को बारीकी रूप से आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आपके लिए ये लेसन बिल्कुल ही आसान होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है। डेट मीन्स कि यू मीन्स आपको, मस्ट सेट चाहिए, सेट करना, सेट का मतलब होता है नियुक्त कर देना चाहिए। अ थीप, एक चोर को, टू कैच, पकड़ने के लिए। अ थीप मीन्स एक चोर को। अब पूरे सेंटेंस का क्या अर्थ होगा? ऐसा कहा जाता है कि आपको एक चोर पकड़ने के लिए एक चोर को नियुक्त कर देना चाहिए। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि चोर का पता चोर ही लगा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि आपको एक चोर पकड़ने के लिए एक चोर को नियुक्त कर देना चाहिए। बट, लेकिन, इट इज़ आल्सो सेड डेट, लेकिन इट इज़ आल्सो, यह भी कहा जाता है, डेट मीन्स की देयर इज़ ऑनर एमॉन्ग थीव्स, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के यहाँ, थीव्स का मतलब चोरों के, एमॉन्ग के मतलब होता है बीच में, चोरों के बीच क्या होता है? ऑनर। चोरों में क्या होता है? सम्मान होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों में सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट। विच सेइंग, कह रहा है कि विच सेइंग, ये जो कहानी है, दिस स्टोरी, यह कहानी किस कहावत का उल्लेख करती है। यह कहानी किस कहावत का उल्लेख करती है? इस चीज़ को हम क्या करेंगे, जब ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनवी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। एवरीवन थॉट, हर व्यक्ति सोचता था, डेट मीन्स की हॉरेस डेनवी वाज में था, अ गुड, एक अच्छा, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, सिटीजन मीन्स नागरिक। हर कोई व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डेनवी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, अबाउट मीन्स लगभग, 15 ईयर्स ओल्ड 50 साल का, वह लगभग 50 साल का था। एंड अनमैरिड, और अविवाहित था, वह लगभग 50 साल का था और अविवाहित था। एंड मीन्स और, ही लिव्ड, वह रहता था, विद अ हाउसकीपर, एक नौकरानी के साथ, और एक नौकरानी के साथ रहता था। हूँ वरीड, जो चिंतित रहती थी, ओवर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, वास्तव में वह प्रायः या आमतौर पर, वास्तव में वह आमतौर पर बिल्कुल वेल, ठीक ठाक था, वास्तव में वो प्रायः बिल्कुल ठीक ठाक था। एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अ ट्रैक्स ऑफ हे
फीवर इन समर एंड मीन्स और हैप्पी एक्सट्रैक्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। अब यहाँ पे समर का मतलब क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में कह रहा कि एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे। अब ये क्या चीज़ होता है? फूलों की एलर्जी से। लेकिन कह रहा है कि लेकिन गर्मी के सीजन में या ऋतु में, लेकिन गर्मी की ऋतु में फूलों की एलर्जी से बुखार हो जाया करता था। किसे? ये जो हॉरेंस डेनबी है इसे ग्रीष्मकालीन में कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन में फूलों की एलर्जी से बुखार हो जाता था। आगे देखेंगे, कह रहा है कि ही मेड लुक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। ही मेड लॉक्स। ही मीन्स वह, मेड मीन्स बनाता था, लॉक्स मीन्स तालों को, वह ताले बनाता था। हैंड मीन्स और वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय, और अपने व्यवसाय में काफ़ी इनफ, काफ़ी सक्सेसफुल मीन्स सफल था, और अपने व्यवसाय में काफ़ी सफल था। आगे कह रहा है कि टू हैव 2 हेल्पर्स, और उसके पास 2 हेल्पर थे, मतलब सहायक थे, और उसके 2 सहायक थे। आगे कह रहा कि यस, हाँ, हॉरेंस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेंस डेनबी अच्छा और रिस्पेक्टेबल मतलब होता है क्या चीज़? आदरणीय। हाँ, हॉरेंस डेनबी अच्छा एवं आदरणीय था, बट लेकिन नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट। लेकिन नॉट मीन्स नहीं, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। वो सम्मानित था, अच्छा भी था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। क्यों नहीं था भाई? आगे देखते हैं। कह रहा है कि 15 इयर्स एगो 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट का मतलब हो जाएगा पहली, एकमात्र पहली, ओनली मीन्स केवल, सेंटेंसेज मीन्स सजा, सेंटेंस में सजा, इन अ प्रिजनर लाइब्रेरी, एक जेल पुस्तकालय में बिताई थी। सर्व्ड मीन्स बिताई थी। अब कहने का मतलब यह है कि 15 वर्ष पूर्व होरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा एक जेल पुस्तकालय में बिताई थी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक। ही मीन्स वह, लव्ड मीन्स प्रेम करता था, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, एक्सपेंसिव बुक महंगी पुस्तकों से, यानी कि वह दुर्लभ और महंगी पुस्तकों से प्रेम करता था। सो इसलिए ही रोब्ड अस सेफ एवरी ईयर। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, रोब्ड अस सेफ एवरी ईयर। अब वो क्या करता था? एवरी ईयर मीन्स हर साल। रोब्ड का मतलब होता है लूटना। ठीक है, किसको लूटता था? असेफ मीन्स तिजोरी को। इसलिए वह हर साल एक तिजोरी को लूटता था। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है कि ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोर इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। ठीक है, यहाँ तक पहले देखेंगे यहाँ से। कह रहा है कि एवरी ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट, यहाँ तक का आपका हो जाएगा कि बड़ी ही सावधानी से वह योजना बनाया करता था।
व्हाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना है। वह बड़ी ही सावधानी से योजना बनाता था कि उसे क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। स्टोल मीन्स चुरा लेता था, इनफ मीन्स पर्याप्त, टू लास्ट फॉर 12 मंथ 12 महीने तक। यानी कि वह इतना धन लूट लेता था कि 12 महीने तक उसका काम चल जाए। वह इतना धन क्या कर लेता था, लूट लेता था कि 12 महीने तक उसका काम चल जाए। ठीक है। एंड secretly bought the books he loved through an agent। कह कि एंड मीन्स और, secretly मीन्स गुप्त रूप से, और गुप्त रूप से bought मीन्स खरीदता था, the books मीन्स किताबों को, he loved जिसे वह प्रेम करता था, through मीन्स से, an agent एक एजेंट से, और गुप्त रूप से एक एजेंट के द्वारा, और गुप्त रूप से एक एजेंट के द्वारा पुस्तक क्या करता था, बॉट खरीदता था, जिससे उसे क्या था, प्रेम था, जिससे उसे प्रेम था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा कि नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। नाउ मीन्स अब, वॉकिंग चलते हुए, इन द ब्राइट चमचमाती हुई, जुलाई मीन्स जुलाई, सनशाइन चमकती हुई धूप में। यहाँ पे ब्राइट दिया ना, चमकती हुई धूप में। अब हो जाएगा कि अब जुलाई की चमचमाती धूप में चलते हुए, अब जुलाई की चमचमाती धूप में चलते हुए, ही felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others। कह रहा है कि he felt sure उसे पूरा विश्वास था that मीन्स की this years इस साल की, robbery मीन्स चोरी, was going to be as successful as all the others, कि इस साल की भी चोरी क्या होगी, इस साल की भी चोरी दूसरे साल की तरह सफल रहेगी। उसने, यहाँ से फिर से देखेंगे कि उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की चोरी भी दूसरे साल की तरह क्या होगी, सफल होगी। ठीक है। फॉर 2 वीक्स मीन्स 2 सप्ताह से ही हैड बीन स्टडी, वह अध्ययन कर रहा था, द हाउस एट स्टूवेयर। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा कि सॉल्ट ओवर ग्रेज लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, यहाँ से यहाँ तक पहले देखेंगे। कह रहा है कि फॉर द 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडीइंग, 2 सप्ताह से वह क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। 2 सप्ताह से वह अध्ययन कर रहा था, किसका, द हाउस एट सॉल्ट ओवर ग्रेज, यानी कि 2 सप्ताह से वह सॉल्ट ओवर ग्रेज के मकान का अध्ययन कर रहा था। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या क्या कर रहा है कि लुकिंग एट इट्स रूम, इसके कमरों की भी अध्ययन कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके बिजली के तारों की। इट्स पथ एंड गार्डन, इसके रास्तों और बागीचों आदि को क्या कर रहा था, लुकिंग गौर से देख रहा था। अब यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे कि अभी जो चोर है, ठीक है, वह एक घर के विषय में सोच रहा है। उस घर का नाम क्या चीज़ है, सॉल्ट। कह रहा है कि
सॉल्ट ओवर ग्रेज उस घर का नाम है, और उस घर की निगरानी वह कई दिनों से कर रहा था, ठीक है। और उसको इस घर के बारे में कुछ जानकारी थी कि इसमें कितने कमरे हैं, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक वायर है कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, कहाँ हम इसको कट आउट कर सकते हैं, इसके रास्तों और बागीचों के बारे में क्या कर रहा था, लुकिंग, देख रहा था कुछ दिनों से। कब से? कुछ दिनों का इसमें समय दे दिया है कि 2 सप्ताह से, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि 2 सप्ताह से वह सॉल्ट ओवर ग्रेज मकान का अध्ययन कर रहा था, लुकिंग एट इट्स रूम, इसके कमरों को, इट्स इलेक्ट्रिक वायर, इसके बिजली के तारों को, इट्स पथ एंड गार्डन, इसके रास्तों और गार्डन मीन्स बागीचों को गौर से क्या कर रहा था, देख रहा था, ठीक है। आगे देखेंगे, करा कि दिस आफ्टरनून आज दोपहर के बाद द 2 सर्वेंट, 2 नौकर, आज दोपहर के बाद घर के 2 नौकर, हु रिमेंड इन द ग्रेज, होम इस जो उस ग्रेज में रहते थे, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, वाइल मीन्स जबकि, द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि परिवार लंदन में था, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा। फिर कह रहा है जैसे उस मकान में जो लोग रहते थे, ठीक है, वो कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे, और वो जो घर था वो सर्वेंट की निगरानी में रहता था। तो वही चीज़ कह रहा है कि दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, आज दोपहर के बाद घर के 2 नौकर, हूम रिमाइंडेड इन द ग्रेज, जो ग्रेज में उस समय रहते थे, व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जब परिवार लंदन में था, तो उस टाइम 2 नौकर कहाँ पे रहते थे, उस घर पे रहते थे निगरानी के लिए। तो वही चीज़ लिखा गया है। करा कि हैड गॉन टू द मूवीज, हैड गॉन, जा चुके थे, टू मूवीज, सिनेमा देखने, वह सिनेमा देखने जा चुके थे, ठीक है। हॉरिस सा देम, हॉरिस ने उन्हें देखा, गो, जाते हुए, हॉरिस ने उन्हें जाते हुए देखा, एंड मीन्स और, ही फेल्ट हैप्पी, वह प्रसन्न महसूस किया, इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकली ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, ठीक है। कह रहा है कि उसने प्रसन्नता महसूस की, कह रहा है कि इन स्पाइट अ लिटिल ट्रिकी हैव फीवर इन हिज नोज, हालांकि एलर्जी से हुए बुखार की वजह से उसके नाक में क्या थी, अ लिटिल ट्रिकल, थोड़ी सरसराहट थी। हालांकि एलर्जी से हुए बुखार की वजह से, ठीक है, एलर्जी से हुए बुखार की वजह से उसके नाक में क्या थी, सरसराहट थी, ठीक है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, ही केम आउट, वह बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, बागीचे के पीछे से, बागीचे के पीछे से वह बाहर आया। अब बागीचे का पीछे का मतलब क्या है, जो बाहर का हिस्सा होता है, ये मान लीजिए आपका बागीचा है और ये आपका दीवार है, तो इस बागीचे का जो ये दीवार था, इस बागीचे से इधर आया, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, वह बागीचे के पीछे से बाहर आया, बागीचे के, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ दिया है दीवार, गार्डन वॉल, तो बागीचे के दीवार के पीछे से बाहर आया, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, हिज टूल्स केयरफुली, उसके टूल्स, औजार, केयरफुली मीन सावधानी पूर्वक, पैक्ड, सावधानी पूर्वक क्या थे, पैक्ड इन अ बैग, एक बैग में पैक कर लिए थे, मतलब रख लिए थे, और उसने अपने औजार को बड़ी सावधानी पूर्वक एक बैग में
रख लिए थे ऑन हिज बैक, और उसे अपने पीठ पर डाल लिया था। ठीक है, रख लिया था और अपने पीठ पे क्या कर लिया था, उसको डाल लिया था। आगे देखेंगे, कह रहा है कि देयर वेयर अबाउट 15,000 pounds worth of jewels in the ग्रेज सेफ। देयर वेयर मीन्स थे, अबाउट लगभग 15,000 15,000 पाउंड 15,000 पाउंड्स ऑर्थ। ठीक है, ऑर्थ का मतलब होता है कीमती, ऑफ ज्वेल्स हीरे जवाहरात, इन द ग्रेज सेफ ग्रेज की तिजोरी में। कह रहा कि वहाँ लगभग, कह रहा कि ग्रेज तिजोरी में, ऐसे कहेंगे ग्रेज सेफ मीन्स तिजोरी, ग्रेज तिजोरी में लगभग 15,000 पौंड्स 15,000 पौंड्स कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ मीन्स यदि ही सोल्ड देम वन बाई वन, यदि वह उन्हें क्या करता, एक एक करके, सोल्ड मीन्स बेचता, यदि एक एक करके उन्हें बेचता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट, वह अवश्य पा जाता, एट लीस्ट लगभग 5,000 मीन्स 500, तो वह लगभग 500, सॉरी 500 नहीं है, 5,000 है, तो वह अगर उन्हें एक एक करके बेचता तो वह कम से कम 5,000 पाउंड्स तो मिल ही जाएंगे, वह ऐसा सोच रहा है। ठीक है, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर एनदर ईयर, एनफ मीन्स पर्याप्त है, टू मेक हिम हैप्पी उसे प्रसन्न रखने के लिए, फॉर एनदर ईयर दूसरे साल तक, और यह धन उसे अगले साल तक प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त होगा, और यह धन उसे रखने के लिए अगले साल तक क्या होगा, पर्याप्त होगा। एनफ मीन्स पर्याप्त होगा। देयर वेयर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द अटमन। देयर वेयर 3 वेरी मीन्स बहुत, इंटरेस्टिंग रोचक, बुक्स मीन्स किताबें, कमिंग मीन्स आ रही थी, अप फॉर सेल इन अटमन। अब अटमन का मतलब होता है जो आपका पतझड़ का ऋतु होता है, तो पतझड़ ऋतु में कह रहा है कि पतझड़ ऋतु में 3 बहुत ही रोचक 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आने वाली हैं। ठीक है, आने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम। नाउ, ठीक है, कह रहा है कि नाउ मीन्स अब, ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम, अब वह धन जुटा लेगा, किस लिए, उन पुस्तकों को खरीदने के लिए। वह अब धन को क्या कर लेगा, जुटा लेगा, उन पुस्तकों को खरीदने के लिए। यहाँ पे दिया है ना, वांटेड टू बाई देम, उन्हें खरीदने के लिए। वह अब धन को क्या कर लेगा, जुटा लेगा, उन किताबों को खरीदने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि ही हैड सीन, उसने देखा था, द हाउस कीपर नौकरानी को, हैंग मीन्स लटकाते हुए, द कीज मीन्स चाबी को, द किचन मीन्स रसोई घर के, डोर मीन्स दरवाजे को, आन हुक मीन्स हुक में, आउटसाइड मीन्स बाहर। यानी कि उसने नौकरानी को चाबी रसोई घर के बाहर एक हुक में लटकाते हुए देखा। ठीक है, देखा था, किसने देखा था, हॉरिसन ने। ठीक है, कि उस घर की जो नौकरानी थी, ठीक है, उसको जो चाबी था, उस चाबी को कहाँ पे, हुक में लटकाते हुए देखा। वही चीज़ कह रहा है कि ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ही पुट
ही मीन्स उसने, पुट मीन्स पहने, ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स दस्ताने को, ठीक है, उसने दस्ताने को पहने, टुक द कीज चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, ही मीन्स वह वाज मीन्स था, ऑलवेज मीन्स हमेशा, केयरफुल मीन्स सावधान, नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, नॉट टू लीव नहीं छूटनी चाहिए, एनी मीन्स कोई, फिंगरप्रिंट्स मीन्स अंगुली के निशान, यानी कि वह इस बात से हमेशा क्या होता था, सावधान रहता था कि वह अपनी अंगुलियों के निशान को न छोड़े। वह इस बात से हमेशा सावधान रहता था कि वह अपनी अंगुलियों के निशान को न छोड़े, ठीक है। अ स्मॉल डॉग वाज लेइंग, एक छोटा सा कुत्ता, वाज मीन्स था, लेइंग मीन्स लेटा हुआ था, इन द किचन मीन्स रसोई घर में, एक छोटा कुत्ता रसोई घर में लेटा हुआ था। इट स्टेयर्ड, ही स्ट्रेट का मतलब होता है हिला डुला, वह हिला डुला, कौन, वो जो कुत्ता था। मेड अ नॉइज, और उसने कुछ शोर मचाया। एंड मूव्ड इट टेल इन अ फ्रेंडली वे, एंड मूव्ड हिलाया, इट्स टेल अपने पूंछ को, इन अ फ्रेंडली वेव्स मैत्रीपूर्ण तरीके से, और मैत्रीपूर्ण तरीके से अपनी पूंछ को हिलाया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ये जो कुत्ता है ना, ठीक है, चूंकि जो घर था तो घर इसके घर के बगल में ही था, ठीक है, तो कुत्ता इसे थोड़ा सा पहचानता था, और जान पहचान के जब कुत्ते मिलते हैं ना तो आप पे थोड़ा कम भौंकेंगे, कम चिल्लाएंगे, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। आगे देखेंगे, कह रहा कि ऑल राइट शेरी, अब उस कुत्ते का जो नाम है क्या चीज़ है, शेरी नाम है, तो कह रहा कि ऑल राइट शेरी, सब कुछ ठीक है शेरी। हॉरेंस सेड एज ही पास्ट, हॉरेंस ने कहा एज ही पास्ट, सब कुछ ठीक है शेरी ने कहा। उसके बाद कह रहा है कि हॉरेंस सेड, हॉरेंस ने कहा कि सब कुछ ठीक है शेरी, एज ही पास्ट, हॉरेंस ने गुजरते हुए कहा, हॉरेंस ने गुजरते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है शेरी, ठीक है, ऐसे। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their right names and show them love। कह रहा कि all you had to do, ऑल यू हैड टू डू मीन्स आप सभी को क्या करना चाहिए, टू कीप डॉग्स क्वाइट, कुत्तों को चुप कराने की कोशिश करनी चाहिए, व्हाट टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, कुत्तों को शांत रखने के लिए उन्हें सही नामों से पुकारें, एंड शो देम लव, और उन्हें प्रेम दिखाएं, ठीक है। ऐसा ये बता रहा है कि कुत्तों को अगर शांत रखना है, ठीक है, कुत्तों को अगर शांत रखना है तो कुत्तों को शांत रखने के लिए उन्हें सही नामों से, उनके सही नामों से पुकारें, और शो देम लव, और अपने प्रेम को क्या करें, दिखाएं। अगर ऐसा करते हैं तो वो जो कुत्ता होगा ना वो आप पे भौंकेगा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस कुत्ते का नाम था शेरी, तो उसने शेरी जब नाम रख लिया तो कुत्ते ने क्या किया, भौंकना बंद कर दिया। वही चीज़ कर रहा है कि कुत्तों के प्रति यदि आप चाहते हैं कि उनको शांत रखा जाए तो उनका जो नेम रखा गया है, नाम से रखा गया है, उनके नाम से उनको पुकारें, एंड शो द लव, और प्रेम को क्या करें, दिखाएं, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। कह रहा कि द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, द सेफ में तिजोरी, वाज में था, इन द ड्राइंग रूम में से ड्राइंग रूम में, तिजोरी ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, बिहाइंड मीन्स पीछे, अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक घटिया चित्र के पीछे, रेदर मीन्स होता है घटिया, चित्र के पीछे, एक घटिया चित्र के पीछे। हॉरेंस wondered for moment whether he should collect picture instead of book।
हॉरेंस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट। हॉरेंस एक क्षण के लिए, वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो गया। एक क्षण के लिए क्या हो गया? आश्चर्यचकित तरीके से सोचा, ऐसे कहेंगे। हॉरेंसन ने क्षण भर के लिए आश्चर्य तरीके से सोचा, वेदर ही वुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक। वेदर ही शुड कलेक्ट, उसे इकट्ठा करनी चाहिए, पिक्चर्स में चित्रों को, इंस्टेड मीन्स के बजाय, ऑफ बुक्स मीन्स किताबों के। उसे किताबों के बजाय, क्या उसे किताबों के बजाय चित्रों को संग्रह करना चाहिए। जब उसने चित्र को देखा तो यह सोचा कि क्या उसे इन किताबों के बजाय पिक्चरों को भी संग्रह करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम। बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स वे, टुक अप टू मच रूम, वह अधिक स्थान लेते हैं। कहाँ पे? रूम मीन्स कमरे में। लेकिन वह कमरे में अधिक स्थान लेते हैं। कौन? जो पेंटिंग होता है, जो चित्र होता है, वह कमरे में क्या करता है? ज़्यादा स्थान लेता है रखने के लिए। इन अ स्मॉल हाउस, इन अ स्मॉल हाउस, यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि इन अ स्मॉल हाउस मीन्स बुक्स वेयर बेटर। इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से घर में, बुक्स वेयर बेटर, पुस्तकें रखना ही क्या है? बेटर मीन्स अच्छा है। लेकिन छोटे से घर में पुस्तक रखना ही क्या है? पुस्तकें रखना ही क्या है? अच्छा है। क्योंकि अगर रूम छोटा है तो उसमें जो पेंटिंग वाली चीज़ें रहेंगी वह जगह को क्या करेगी? ज़्यादा कवर करेगी। इसलिए कह रहा है कि इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, बुक्स वेयर बेटर, पुस्तकें रखना ही क्या है? बेहतर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कह रहा है कि देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। देयर वॉज अ ग्रेट मीन्स एक बड़ा सा, बाउल मीन्स कटोरा था, ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का, फूलों का एक बड़ा सा कटोरा था, ऑन द टेबल मीन्स मेज पर, यानी कि मेज पर एक बड़ा सा फूलों का कटोरा था। मेज पर फूलों का एक बड़ा सा कटोरा रखा था। एंड हॉरेंस फेल्ट हिज नोज टिकल। करा कि और इसकी वजह से हॉरेंस ने फेल्ट मीन्स महसूस किया, हिज नॉइज ट्रिकल, अपनी नाक में थोड़ी सी सुरसुरी को। और इसकी वजह से हॉरेंसन ने अपनी नाक में थोड़ी सी सुरसुरी को महसूस किया। He gave a little singe and then put down his bag. He gave a little singe, यानी कि उसने gave a little singe, उसने एक हल्की सी छींक मारी, एंड मीन्स और, देन पुट डाउन हिज बैग, और अपने बैग को नीचे रख दिया, ही केयरफुली, उसने सावधानी पूर्वक, अरेंज मीन्स व्यवस्थित किया, हिज टूल्स, अपने उपकरणों को बहुत ही सावधानी से व्यवस्थित किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। ही हैड 4 hours, उसके पास 4 घंटे थे, बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, नौकरों के वापस आने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा है कि द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। द सेफ मीन्स तिजोरी, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, गोइंग टू बी हार्ड कठिन काम, टू ओपन मीन्स खोलना, तिजोरी को खोलना कोई कठिन काम नहीं था। तिजोरी को खोलना कोई कठिन काम नहीं था। क्यों नहीं था? आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। ही हैड लिव्ड
आखिरकार उसने अपना पूरा जीवन कहाँ किया था, लिव्ड मीन्स बिताया था। उसने अपना पूरा जीवन बिताया था विद लॉक्स एंड सेफ्स। लॉक्स मीन्स तालों और तिजोरियों के साथ। उसने अपना सारा जीवन तालों और तिजोरियों के साथ क्या किया था, बिताया था, क्योंकि वह एक ताला बनाने वाला था ना, इसलिए। आगे देखेंगे, कह रहा है कि द बर्गलर अलार्म्ड वाज पुअरली बिल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द बर्गलर में चोरों की अलार्म वाज पुअरली बिल्ट। चोरों की सूचना देने वाली जो घंटी थी, ठीक है, वह बहुत ही क्या थी, पुअरली बिल्ट, बहुत ही घटिया थी। अब जैसे जो घर होता है ना, उस घर में एक बाहर के दरवाजे पर एक घंटी लगाई जाती है। आप उस घंटी को जब अलार्म के रूप में बजाएंगे तो अंदर से कोई व्यक्ति आता है, ठीक है। तो उस घर का जो था, जो घंटी था, वो क्या था, खराब हो चुका था, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि चोरों की घंटी की सूचना, यानी कि चोरों की सूचना देने वाली घंटी क्या थी, बहुत घटिया थी। He went into the hall to cut its wire. He means वह went means गया, into the hall means hall में, to cut its wire इसके तार को काटने के लिए। वह इसके तार को काटने के लिए हाल में गया। He come back वह जब वापस आया, and seized loudly as the smell of the flower came to him again. एंड सीज्ड लाउडली और तेज स्वर से क्या किया, छींका, एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर, फूलों की स्मेल मीन्स खुशबू के, केम टू हिम अगेन, पुनः वापस आने में, यानी कि वह जब वापस लौटा। यहाँ से फिर से देखेंगे, कह रहा है कि वह जब वापस लौटा, ठीक है, तो फूलों की खुशबू पुनः आ जाने के कारण, वह जब वापस लौटा तो फूलों की खुशबू पुनः आ जाने के कारण जोरदार छींक आ गई, ठीक है। फिर से कह रहा है कि वह जब वापस लौटा तो फूलों की खुशबू पुनः आ जाने से उसे जोरदार छींक आ गई, ठीक है। आगे कह रहा है कि हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स। हाउ फुलिश, कह रहा है कि हाउ फुलिश पीपुल मीन्स लोग, हाउ मीन्स कितने, फुलिश मीन्स मूर्ख, लोग कितने मूर्ख होते हैं, लोग कितने मूर्ख होते हैं, व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, जब उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीज़ें होती हैं। लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीज़ें होती हैं। होरेंस थॉट, होरेंस थॉट मीन्स होरेंस ने सोचा अ मैगजीन आर्टिकल, एक मैगजीन पत्रिका के आर्टिकल मीन्स लेख, एक पत्रिका के लेख में हैड डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया था, दिस हाउसेस, इस घर के बारे में। होरेंस ने सोचा कि एक पत्रिका के लेख में इस घर के बारे में वर्णन किया गया था, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और इस घर के सभी कमरों के बारे में क्या किया गया था, जानकारी दी गई थी। इस घर के सभी कमरों में के बारे में जानकारी दी गई थी। एंड मीन्स और, अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे के चित्र के बारे में भी क्या किया गया था, बताया गया था कि वहाँ पे एक चित्र भी है, ठीक है। द राइटर हैड इवन, यहाँ तक कि लेखक ने हैड बीन मेंशन्ड, उल्लेख किया था, यहाँ तक कि लेखक ने भी उल्लेख किया था, डेट मीन्स की, द पेंटिंग हीड अ सेफ, कि उस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई है। यहाँ तक कि राइटर ने
यह भी उल्लेख कर दिया था कि उस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी हिडमिस छुपी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। कह रहा कि बट मीन्स लेकिन हॉरेस फाउंड, हॉरेस ने पाया, डेट मीन्स की द फ्लावर्स वेयर, फूल थे, हाइंडरिंग हिम इन इस वर्क, उसके कामों में, उसे उसके कामों में क्या कर रहे थे, हाइंडरिंग मीन्स बाधा बन रहे थे। लेकिन होरेंसन ने पाया कि फूल फूल उसके काम में बाधा बन रहे थे, क्योंकि फूल की वजह से उसको एलर्जी था और बार बार क्या हो रही थी, छींक आ रही थी। वही चीज़ करा कि ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंड स्क्रिफ, ही बरीड उसने ढक लिया, हिज फेस अपने चेहरे को, इन हिज अपने हैंड स्क्रिप्ट मीन्स होता है रुमाल, यानी कि उसने अपने चेहरे को रुमाल से क्या कर लिया, ढक लिया। देन मीन्स तब, ही हियर्ड उसने सुना या सुनाई दी, अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे दरवाजे से आती हुई, तब उसने दरवाजे से आती हुई आवाज़ को सुना, तब उसने दरवाजे से आती हुई आवाज़ को सुना। व्हाट इज इट, व्हाट मीन्स क्या है, इज मीन है, इट मीन्स यह क्या है। अ कोल्ड और हे फीवर, अ कोल्ड जुखाम है, और मीन्स अथवा, हे फीवर धूल की एलर्जी है, जुखाम है अथवा धूल की एलर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो बात बोल रही है ना, एक यहाँ पे एक लड़की आती है, ठीक है, वो लड़की आती है और उससे पूछती है, ठीक है, कि व्हाट इज इट, यह क्या है। अ कोल्ड और हे फीवर, जुखाम है अथवा हे फीवर, हे फीवर का मतलब होता है धूल की एलर्जी, या धूल की एलर्जी है कि तुम बार बार क्या कर रहे हो, छींक रहे हो, और ये छींकने की आवाज़ कहाँ तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा कि बिफोर ही कुड थिंक, बिफोर मीन्स पहले, ही कुड थिंक इससे पहले कि वह सोच पाता, इससे पहले कि वह सोच पाता, हॉरेंस सेड, हॉरेंस ने कहा, हे फीवर, हॉरेंस ने कहा कि क्या है, धूल की एलर्जी है, हॉरेंस ने कह दिया कि क्या है, धूल की एलर्जी है। एंड मिस और फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, एंड फाउंड हिमसेल्फ और फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वह फिर से छींकने लगा। इतना कहने के बाद वह फिर से क्या किया, छींकने लगा। द वॉइस वॉज वेंट ऑन, द वॉइस मीन्स आवाज़, वेंट ऑन मीन्स जारी रही, आवाज़ जारी रही। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू कैन मीन्स तुम कर सकते हो, क्योर, क्योर का मतलब क्या चीज़ होता है, देखभाल या निदान। इट मीन्स इसका, तुम इसका निदान कर सकते हो। विद मीन्स से अ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष निदान से, तुम इसका इलाज एक विशेष निदान से कर सकते हो, तुम इसका इलाज एक विशेष निदान से कर सकते हो। यू नो तुम जानते हो, इट मीन्स यदि, यू फाइंड आउट जस्ट यदि तुम्हें पता चल जाए, फाइंड आउट यदि तुम्हें पता चल जाए कि व्हाट प्लांट्स गिव यू टू डिजीज, यदि तुम्हें पता चल जाए कि व्हाट प्लांट्स कौन से पौधे गिव्स यू तुम्हें देते हैं, द डिजीज मीन्स क्या चीज़, डिजीज मीन्स बीमारी। ठीक है, यदि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हारी बीमारी का कारण बन रहा है, यदि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हारी बीमारी का कारण है, आई थिंक मेरे विचार से, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, मेरे विचार से तुम्हें एक डॉक्टर को दिखानी चाहिए, या तुम एक डॉक्टर से मिलो, मेरे विचार से तुम
एक डॉक्टर से मिलो। इफ़ यदि यू आर सीरियस अबाउट वर्क, यदि यू आर सीरियस तुम गंभीर हो, अबाउट वर्क मीन्स अपने काम के बारे में, यदि तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो तो मेरे विचार से तुम किसी डॉक्टर से मिलो या किसी डॉक्टर को दिखाओ। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। आई हियर्ड मैंने सुना, जस्ट नाउ मीन्स अभी अभी, मैंने अभी अभी सुना क्या चीज़, यू फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस, तुम्हारी छींक को, मैंने अभी अभी तुम्हारी छींक की आवाज़ को टॉप ऑफ द हाउस ऊपर वाली मंजिल में सुना। मैंने अभी अभी तुम्हारी छींक की आवाज़ को ऊपरी मंजिल में सुना। यहाँ पे हियर दिया है, फिर से इसको देख लेंगे। मैंने अभी अभी तुम्हारी छींक की आवाज़ को ऊपर वाली मंजिल में सुना था। ठीक है, वो जो लड़की है वो कह रही है। ठीक है।